फाइनेंशियल्स में आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर इस 25 में अंडर परफॉर्म किया है पीएसयू से। आपको लगता है कि 26 में पीएसयू की जो रन है वो रहेगी? जिसके पास अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, यदि मान लो पीएसयू में अर्निंग्स ग्रोथ है, मान लो एसबीआई में अर्निंग्स ग्रोथ ज़्यादा है आईसीआईसीआई से या एचडीएफसी से, एसबीआई विल डू बेटर। भाई मैं तो मल्टीपल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, चलो ठीक है ना, आपने एक को 20 का पी दिया, एक को 10 का पी दे दिया, जो भी रीज़न है आपका, बिल्कुल। लेकिन मेरा अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ से, चलो नया गिल्ली नया दाऊँ, यहाँ से मान लो एचडीएफसी बैंक 20% अर्निंग्स ग्रोथ करता है और एसबीआई 25% करता है, तो एसबीआई विल डू बेटर। और वो मार्केट रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है कि क्योंकि वो जो डिस्काउंट मिलता था पीएसयू को, तो डिस्काउंट तो है ना अभी भी एचडीएफसी बैंक 20 का पी है और एसबीआई क्या 10 का पी है, तो वो डिस्काउंट तो मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो एक अलग जगह है, वो तो लॉटरी बाकी है आपको। तो यदि मान लो दोनों मान लो 20% ग्रोथ करते हैं, तो हो सकता है यदि मान लो रीरेट हो जाए 20% से, कौन सा एसबीआई, तो आपको 40% रिटर्न मिल सकता है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ मान लो वो 20 का पी रहा है एचडीएफसी और ये 10 का है, तो भी आपको जो अर्निंग्स ग्रोथ डिफरेंशियल है वो तो पेमेंट करेगा ना भाई यार। सर एक हमारे फ्लैट रहे हैं, इंडेक्स सेम लेवल पे रहा है और एफपीआई आउटफ्लो हुए। इट इज अनफॉर्चुनेट, आई एम टेलिंग यू, इन्वेस्टर को अच्छा लगता होगा सेम इंडेक्स, बट करेक्शन टाइम करेक्शन हो रहा है। नो टाइम करेक्शन, लेकिन ट्रू इक्विटी मार्केट इज अप एंड डाउन। जैसे अनुलोम विलोम होता है ना, खाली अनुलोम नहीं कर सकते। हाँ। खाली अनुलोम करते हो तो थर्ड टाइम नहीं कर सकते। सो विलोम इज मस्ट, इट्स अ वेरी हेल्दी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और यदि आप वो नहीं करोगे तो साल 2 साल 3 साल वो टाइम करेक्शन में निकल जाएगा। सो आप कह रहे हो कि विलोम करना होना जरूरी है, पर विलोम होगा कैसे अगर आप डोमेस्टिक फ्लोज इतने हैं? वही तो उसी का ठीक है, जैसा है ऐसा सिचुएशन, ऐसा है वैसा है, उसी कारण से आपको 1 साल से पैसे नहीं बने, अभी और 4-6 महीना नहीं बनेगा, फिर जोर से बनेगा। जितना देर पैसे में उतना ही जोर। सी आपका इंडेक्स जो है 25,000 वाला 50,000 2030 में होना ही है, मेरे हिसाब से होना ही, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है 30 का 31 भी हो सकता है, लेकिन पक्का होगा। ओके, अब वो मतलब लास्ट 3 साल में होगा, अभी कभी हो जाएगा, ये नहीं मालूम किसी को। जो मतलब ये रैंडम वॉक है, मतलब कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी चार स्टेप आगे जाएगा, 4 स्टेप पीछे आएगा, फिर 4 स्टेप आगे जाएगा और 1 स्टेप पीछे आएगा, या नीचे या नहीं आएगा। तो यू डोंट नो हाउ द मार्केट विल मूव, बट यू शुड हैव दैट पेशेंस टू सी दैट जो 45 साल से होते आ रहा है, अगला 45 साल उससे ज़्यादा सुनहरा होगा, इतना मैं कहता हूँ। थिंग्स आर सो मच बेटर, मतलब हम सब कुछ नहीं बता सकते क्या क्या है, बट थिंग्स आर मच 700 बिलियन डॉलर का पास रिजर्व है। आज आपकी हिम्मत, आप एज अ कंट्री आपकी हिम्मत है फॉर द ट्रेड डिस्प्यूट टू स्टैंड अप टू अमेरिका ऑल्सो। वो कहाँ से आ रहा है स्ट्रेंथ? ये तो नहीं था स्ट्रेंथ 10 साल पहले, है ना? सो क्लियरली इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी एंड स्टिल वेरी पुअर एट $2,500 पर कैपिटा। तो आपको आगे जो है, अब जो है यहाँ से, और पॉलिसी मेकर को ही समझ में आ गया है कि भाई क्या करने का है। तो मेरे को लगता है यहाँ से एटलीस्ट नेक्स्ट 4-5 ईयर्स चीज़ें बहुत सी लगती हैं। हमारा करेक्शन हो गया, अर्निंग्स करेक्शन हो गया, फॉरगेट अबाउट मार्केट, मार्केट विल डू इट्स ओन जॉब। तो अर्निंग्स करेक्शन हो गया, अभी अर्निंग्स का रिकवरी आएगा। और रिकवरी जो है कंज्यूमर सेक्टर से शुरू होगा और बाकियों में जाएगा? वही इंटरेस्ट सेंसिटिव जितने भी इंटरेस्ट सेंसिटिव हैं, जैसे ऑटो है भाई, रोटी कपड़ा मकान गड्डी, तो अभी गड्डी चाहिए अभी सबको, है ना? जिसके पास जिसकी शक्ति, जिसको मेरे को लगता है 2 व्हीलर का टिपिंग पॉइंट आ गया है। दिस इज द बेस्ट गोल्डन पीरियड फॉर 2 व्हीलर, एंड देन समवेयर इवन द एंट्री लेवल कार्स विल आल्सो एक्सप्लोड। जो वापस आएंगे उसमें डिमांड बहुत जोर से, क्योंकि बिकॉज सी अल्टीमेटली सबको कार चलानी है, लेकिन यू कैन नॉट अफोर्ड ना भाई। यदि मेरा इनकम ही 50,000 रुपये महीने का है, तो मैं कैसे कार खरीदूंगा? लाख 1.5 लाख रुपये तो चाहिए ना कम से कम। सो जो 50,000 वाले जो हैं, वो सब के सब मोटरसाइकिल खरीदेंगे, प्रीमियम मोटरसाइकिल खरीदेंगे, एंड देन व्हेन आई कैन अफोर्ड आई विल बाय सेकेंड हैंड एंट्री लेवल कार, एंड देन प्रॉपर 800,000 और व्हाटएवर। सर एक चीज़ जो आई हमारे बाज़ार में, वो है पी करेक्शन फॉर कंपनीज, जहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ एकदम गिर गई। एक एग्जांपल लेते हैं ट्रेंड का, 40-45%। अरे वो ट्रेंड के पीछे क्यों पड़े, बेचारा कंपनी इतना बढ़िया कर रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ज़माने में 40-50% का ग्रोथ होता था, अभी 25% का ग्रोथ है, जो कि अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है, बट पी मल्टीपल। लेकिन आपका जो बायर था उसने एक्सपेक्टेशन बिल्ड करी था मान लो 40 का, बिकॉज 2-4 साल तक 40-50% आया, तो लोगों ने बोला अगला 10 साल तक भी 40% आएगा, तो उसके कारण से, लेकिन अब थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। सो स्टॉक का जो भाव जो है वो तो रीसेट करेगा ना, 40 के बदले 25 करेगा ना। और मान लो 25 बोल के मान लो 10 आता है, फिर मार पड़ेगा, लेकिन 25 बोल के 40 आ गया तो वापस चलेगा।
आपको लगता है कि ऐसे कई महारथी स्टॉक्स हैं जहां पर ऐसे अर्निंग्स करेक्शन हुए, करेक्शन नहीं कहूँगा, करेक्शन गलत वर्ड होगा, अर्निंग्स स्लो डाउन हुआ है और उसके वजह से पी करेक्शन बहुत शार्प हुआ है और वो करेक्शन तब तक रहेगा जब तक ये यहाँ पर अर्निंग्स रिवाइवल फिर से नहीं होगा। आपका अर्निंग्स मान लो 25% से बढ़ रहा है और स्टॉक प्राइस आधा हो गया है, मतलब क्या हुआ आपका एक्चुअल में ईपीएस तो मान लो 10 का 12 हो गया, लेकिन आपका पी मल्टीपल 100 से 50 हो गया। तो करेक्शन इज मोर देन द पी करेक्शन, यू नो, बिकॉज अर्निंग्स बढ़ गया तो मतलब पी मल्टीपल ड्रॉप विल बी फार हायर। तो ऐसे चलता है बाजार काम यही है, जिगजैग अराउंड द वैल्यू लाइन। आपका ये वैल्यू लाइन होता है, वैल्यू एंड प्राइस। सो वैल्यू इज व्हाट द कंपनी इज डूइंग, प्राइस इज व्हाट द मार्केट इज डूइंग। सो जब, लेकिन दोनों अलग जगह है, मतलब जैसे कंपनी जो है बेंगलोर में है, दिल्ली में कहीं भी है, लेकिन स्टॉक मार्केट किधर है, मुंबई में। सो मुंबई वाले सब अपना कार्यक्रम कर रहे हैं अराउंड अ वैल्यू लाइन।